शान्तं शान्तिविदं कुबोधदलनं चैतन्यरूपं परं सत्यं शीलविचारसारसहित भवत्यैक्लव्यं प्रभुं मिथ्यावादविहीनबोधजनकं सत्ये सदा निष्ठितम् कमलीलाङ्घ्रितव्याघ्रं यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परं। विश्ववंदनीय संत शिरोमणि पतित पावन सदगुरु कबीर साहब को नमन करते हुए उन्हीं के साकार रूप में इस मंच में विराजमान वैराग्यनिष्ठ तपोनिष्ठ संत महापुरुषों एवं साध्वी बहनें एवं आए हुए प्रेमी हंस जनों, आज यह अवसर बड़ा ही सुंदर प्राप्त है। इस अवसर का लाभ आप लोग ले रहे हैं। इस अवसर का लाभ ले रहे हैं, उसमें इस समिति का योगदान है। उन समिति को भी साधुवाद। और यह कार्यक्रम यहाँ के परमाध्यक्ष संत श्री सोदकर साहब का भी देन है, सहयोग है, जो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग संत महापुरुषों के वाणियों को सुनकर आप लोग तर बतर हो गए होंगे। जैसे इस गांव का नाम है बाग तरई। बाग में क्या होता है? बगीचा। और बगीचा को सीज करके क्या कर दिया? तर बतर कर दिया गया। तरई, बाग तरई है। तो जहाँ संतों का इतना वर्षा हुआ है तो आप सभी भीग गए होंगे। और इतना आपको उपदेश दिया गया, इतना ज्ञान दिया गया है तो और ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं दो बात कहना चाहूँगा। अभी आप साध्वी बहने से सुने होंगे संस्कार के बारे में कि इस सत्संग हाल में बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, केवल 40-50 की उम्र के ऊपर ही वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें कारण क्या है कि बच्चे क्यों दिखाई नहीं देते हैं? ये सब आप ही लोगों का कारण है। आप लोग बच्चे को डरा देते हैं। आप संत महापुरुषों को भगवान स्वरूप मानते हैं और एक तरफ उसको चोर साबित भी करते हैं। माताएं अक्सर जब बच्चे रोते हैं और उसको चुप कराने के लिए क्या कहते हैं? क्या कहती हो कि जोगी आएगा, बाबा जी आएगा, ले जाएगा। यह संस्कार आप लोगों को बहुत गलत है कि बाबा जी ले जाएगा, कि जोगी आएगा पकड़ के ले जाएगा। सो जाओ, चुपचाप हो जाओ। एक तरफ तो महात्माओं को आप लोग परमात्मा स्वरूप मानती हो, अब एक तरफ क्या कह देती? चोर बना देती है। और यही कारण है कि बच्चे संत को देख करके डरते हैं, वो पास में नहीं आते। ये लोगों की सबसे बड़ी आदत आप लोगों की है। और आप लोग इसीलिए परेशान हैं कि जब आप लोग वृद्ध हो जाते हैं तो उसकी शादी कर देते हैं बच्चे को, तो आपकी सेवा नहीं करते हैं।
आप बच्चों को लाओ, संत के पास लाओ, संत ज्ञान देगा, उसको गलत संस्कार नहीं देंगे, सही संस्कार देंगे, सही ज्ञान देंगे। देखिए हम पहले ही आप लोग उसको बहका देते हैं, डरा देते हैं, तो आएंगे कैसे? जब वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, आने लगता है सत्संग में, तो कहते हैं कि बेटा बिगड़ जाएगा संत के पास जाकर के। ऐसे उनको उपदेश देते हैं। क्या ये अच्छी बात है? हालांकि मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। और मैं ही अपनी बात कह दूं, जब मैं छोटा था 10 साल का, तब गर्मी का मौसम, तो माँ कहती थी कि तुम सो जा 12 बजे, फिर घूमने नहीं जाना, कि जोगी आएगा ले जाएगा पकड़ के, बहुत चोर आए हैं घूम रहे हैं, ये माँ कहती थी। तो उस बात को जब मैं ट्रेन में जा रहा था, रायपुर से बिलासपुर जा रहा था, तो वहाँ भी एक बच्चा बैठा हुआ था जहाँ मैं बैठा हुआ था, तो वो रो रहा था। तो उसकी माँ यही कह रही थी कि जोगी बाबा बैठे हैं, आपको पकड़ के ले जा, शांत हो जा। मुझे तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन कहा नहीं, कुछ नहीं। अब देखो इनकी संस्कार को देखो। तो ये सब बातें को आप लोग बारीकी से समझो कि आप क्या कर रही हो उस बच्चे के साथ में। बच्चा एक तो कच्चे घड़े के समान है। कच्चे घड़े में अगर चीज अक्षर लिख दोगे, उसके बाद पकाने के बाद, पक जाने के बाद मिटता नहीं। तो बच्चे तो कच्चे घड़े के समान है, और उसमें जैसे संस्कार डालोगी तो वैसे संस्कार पड़ेगा। इसीलिए आप जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे सत्संग सुनते हैं, लेकिन रहते वहीं के वहीं। दिन भर तो रामायण भागवत की कथा सुनेंगे, लेकिन घर में जाते ही क्या हो जाता है, महाभारत शुरू हो जाता है। तो महाभारत शुरू नहीं होना चाहिए। रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पुराण में भी अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको ग्रहण करो और अपने बच्चे को सही दिशा दो। तो आप लोग ये सब बातों का ध्यान दीजिए, तभी आपका बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छे संस्कारवान होगा, और अच्छे संस्कारवान बच्चा ही आपकी सेवा कर सकता है, अन्यथा नहीं, आप लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए बच्चों को सही निर्देश दो और महात्मा के पास भेजो, तभी अच्छे संस्कार मिलेंगे। देखिए सुरुचि ने अपने पुत्र को क्या कहा कि जो आप जिस पिता की गोद में बैठने गए थे और आपकी दूसरी माँ ने उसको आपको गोद से निकाल दिया, आप दुखी होकर के आ रहे हो, तो रो रहे हो। वो तुम्हारा पिता नहीं, वो असली पिता नहीं, वो नकली पिता है। असली पिता तो कोई और है। आप उसकी चिंतन करो, उसकी गोद में बैठो। और वो माँ ने ऐसे शिक्षा दिया था, आज उसका नाम है। तब ऐसी माँ बनो तो आपके बच्चे भी नाम रोशन करेगा, नाम आप ही का होगा। इसलिए आप सभी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय अधिक हो रहा है, अतिक्रमण हो गया है। इन्हीं भावों के साथ अपने वक्तव्य पर विराम। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बुद्ध मंगलमय संत समाज की जय। भक्त समाज की